जहां पर एनसीआर में अभी भी धुंध की चादर छाई हुई है। अभी भी बढ़ते प्रदूषण का असर साफ देखा जा सकता है। स्मॉग से आम जनजीवन बेहद प्रभावित हुआ है। 3 दिनों की अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है। एनसीआर में भी धुंध का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, यानी कि सांस लेना भी बहुत दूभर हो गया है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए, अभी भी धुंध की गहरी चादर छाई हुई है। विजिबिलिटी ठीक से नहीं दिख पा रही है। प्रदूषण का असर साफ देखा जा सकता है। स्मॉग से आम जनजीवन प्रभावित है। बीते 3 दिनों में दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब है। तो सांस लेना तो दूभर और साथ साथ आम जनजीवन पर भी इसका बेहद प्रभाव पड़ा है। दिवाली का पर्व अभी बीता भी नहीं था कि दिवाली के बाद दिल्ली की जो आबो हवा है वो बेहद खराब है और यहाँ पर सांस लेना बेहद जटिलतापूर्वक माना जा रहा है। इसलिए क्योंकि एनसीआर में धुंध की जो चादर है वो छाई हुई है और आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों की अगर बात की जाए तो जब मॉर्निंग वॉकर्स उठे मॉर्निंग वॉक के लिए तो उस वक्त विजिबिलिटी ना के बराबर थी। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। ये इस बार की स्थिति नहीं है, हर साल यही स्थिति दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में होता है। यही हाल लोगों में होता है। सांस लेना बेहद चैलेंजिंग दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए, क्योंकि यही वो मौसम होता है जिसमें किसान भी पराली जलाते हैं और प्रदूषण का जो स्तर होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, वो बेहद खराब स्तर में इस वक्त दिल्ली जैसे शहर में है। स्मॉग से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। आज भी दिल्ली एनसीआर में धुंध की चादर छाई हुई। अभी भी प्रदूषण का असर साफ देखा जा सकता है। स्मॉग से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। बीते 3 दिनों की अगर बात की जाए तो अभी भी धुंध का प्रभाव साफ है। मेरा नाम अमित कुमार दास है। क्या? मेरा नाम अमित कुमार दास है। सर, ये दिन पे दिन जो दिल्ली का प्रदूषण बढ़ रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ तो प्रदूषण धीरे धीरे ऐसे लगने लगा है कि मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। इस जगह की आपको मैं लोकेशन बताऊं, जब सेकेंड लॉकडाउन हुआ था उसके बाद जब हम घूमने आए थे तो यहाँ की जो क्लैरिटी था ना, तो आप दिखने का नज़ारा कुछ अलग था। आज की डेट में आप यहाँ से देखो इंडिया गेट नहीं दिखता है, यहाँ से राष्ट्रपति भवन, यहाँ पहले क्या होता था आप वहाँ से देखो तो यहाँ की क्लैरिटी पूरा का पूरा दिखता था। आज की डेट में वो चीज़ नहीं है और उसकी वजह से प्रदूषण की वजह से सांस लेना, जैसे हम रात को मतलब वही है सोने से पहले हमें जैसे ऐसे लगता है फील कि हम कुछ ना कुछ गलत चीज़ ऑब्जर्व कर रखे हैं, मतलब सांसों में कुछ ना कुछ अटक रहा है, ऐसा चीज़ फील होने लगा है। अब इन चीज़ों को लेकर सरकार को कुछ करना चाहिए और ये चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। या तो ग्रीनरी है, ऐसा नहीं कि इस जगह पे नहीं है, परंतु और थोड़ा भी बढ़ा सकते हैं, इस चीज़ों में कर सकते हैं। तो हमें यही है, सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, इस चीज़ को देख सकते हो। आज की डेट में तो ज़्यादा लोग बाहर ही नहीं आते हैं इसकी चक्कर में कि इतना पॉल्यूशन बढ़ने लगा है और जब बहुत जगह कंस्ट्रक्शन की काम चलने लगा है। इसी चीज़ के लिए थोड़ा सरकार को इस चीज़ों में फोकस करना चाहिए, चाहे वो दिल्ली की सरकार करे या सेंटर की करे, इस चीज़ों को फोकस तो करना चाहिए। क्योंकि जो पहले था वो माहौल अब धीरे धीरे ये चीज़ फील हुआ था, उसी टाइम हुआ था, उसके बाद सेकेंड लॉकडाउन के बाद हुआ था, उसके बाद तो कभी लगा ही नहीं। फिर वही है, ये तो हो वो साफ सफाई एक नया जो आया सेंट्रल विस्टा की प्रोजेक्ट, उसमें तो बहुत सारे चीज़ हुआ, परंतु बात वही है पॉल्यूशन का कंट्रोल कौन कर रहा है, वो मैटर है। का रिएक्शन भी सामने आ चुका है क्योंकि सबसे ज्यादा बेहाल आम जनता ही है। और देखिए अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, इस पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। निशांत हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से और लोकेश हमारे साथ गाजियाबाद से मौजूद हैं, इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए शुरुआत करते हैं निशांत, दिल्ली की हवा बेहद खराब, बेहद जहरीली हो रही है। इस बार की स्थिति नहीं है, अमूमन हर स्थिति से हर साल हम लोग निकलते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि कोई बदलाव अभी तक नहीं। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब, गुणवत्ता बेहद खराब। एनजीटी कई बार फटकार लगा चुका है, लेकिन उसके बाद भी हालात बदले नहीं।
बिल्कुल सही कहा स्वाति। देखिए हालात दिल्ली के काफी चिंताजनक बने हुए हैं। आज की बात कर लें तो आज रविवार का दिन है। इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली का दिल कहे जाने वाले राजीव चौक पर है। चहलकदमी सड़कों पर थोड़ा कम है, लेकिन धुंध की चादर यहाँ पर आप देख सकती हैं। बीते 3 से 4 दिनों में दिल्ली की बात कर ली जाए तो दिल्ली की हवा खराब हुई है। ये जरूर कहूंगा कि कल से थोड़ी सी स्थिति थोड़ी सी बेहतर जरूर है, लेकिन अभी भी आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि धुंध का चादर जो है छाया हुआ है। इसके अलावा अगर हिदायतों की बात कर ली जाए तो अब सीनियर सिटीजन के लिए कहा गया है कि आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए हो सके तो ना निकलें। इसके अलावा जो निर्माणाधीन कार्य हैं उसको जांचा परखा जा रहा है, उसके लिए विशेष हिदायत दी गई है। पराली सबसे प्रमुख वजह जो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की है वो पराली के धुओं की वजह से 21% कारण यहाँ पर पराली के धुओं की वजह से बढ़ता प्रदूषण है, उस पर भी एक बड़ा अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जितनी भी योजनाएं बनाई गई थी उसका जमीन पर असर पूरी तरह से क्यों नहीं दिख रहा है। अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली के कई इलाकों में 400 से ज्यादा है। इन्हें कब रोका जाएगा? और तो और सबसे बड़ी बात हम आपको ये भी बताते हैं कि जो लोग घरों से निकल रहे हैं वो साफ महसूस कर रहे हैं कि प्रदूषण का असर उनके शरीर के अंगों पर पड़ रहा है। आंखों में जलन महसूस कर रहे हैं। सांस के मरीज जो हैं वो दिल्ली के अस्पताल में ज्यादा देखे जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि फिलहाल लोगों को राहत कब तक मिलती है। लेकिन एक और अपडेट आ रही है कि मंगलवार के बाद हवा चलने की वजह से थोड़ा दिल्ली के लोगों को राहत मिल सकती है। ठीक है निशांत, मैं आपके पास वापस लौटूंगी और गाजियाबाद से हमारे साथ हमारे सहयोगी लोकेश भी जुड़े हुए हैं। लोकेश, इस दमघोटू हवा से हर कोई व्यक्ति परेशान है और मॉर्निंग वॉकर्स को भी, खासतौर से सीनियर सिटीजन्स को भी अब खास हिदायत दे दी गई है कि अगर ज़रूरत ना हो तो आप अपने घरों से बाहर ना निकले। लोगों का सांस लेना दूभर हो रहा है और गाजियाबाद में भी स्थिति बेहद खराब है। देखिए गाजियाबाद और दिल्ली, इनकी स्थिति हमेशा हर साल खराब रहती है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल बेहद बढ़ा हुआ है। कल सरकार ने जब ये बेहद सीवियर हालत में पहुंचने पर एक अब ये फैसला लिया है कि ग्रेडेड जो ग्रेप है उसका तीसरा स्तर लागू किया गया। इसमें साफ तौर पर निर्माण कार्यों पर, किसी भी तरीके के जो निर्माण कार्य है उन पर रोक लगा दी गई है। लेकिन हैरानी की एक तस्वीर दिखाता हूँ। मेरे ठीक पीछे एक निर्माणाधीन हॉस्पिटल है जिसका निर्माण चल रहा है और दूसरी तरफ खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है, मेरे सामने ही जलाया जा रहा है और नगर निगम का निर्माण कार्य चल रहा है। यानी कि जो सरकारी एजेंसियां हैं वो ही अपने ठेकेदारों पर, अपने कर्मचारियों पर जब पूरी तरीके से लागू नहीं करा पा रही है ग्रेप को, तो आम आदमी इस पर कैसे लागू करे। तीसरी सबसे अहम बात यह है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद खराब स्थिति में है। गाजियाबाद हो या दिल्ली का खासकर आनंद विहार हो, साउथ दिल्ली के कुछ इलाके हैं, वहाँ 400 के पार है। ये सीवियर कैटेगरी होती है। इस कैटेगरी में सांस लेने का मतलब होता है कि 1 मिनट में आप 4 से 5 सिगरेट पीने के बराबर है ये। और ऐसे में उन लोगों को हिदायत दी गई है जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बच्चे हैं, कि अगर वो बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकले और अगर मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि सुबह के समय पर ये स्थिति बेहद खराब है। ऊपर मौसम में ठंडा और नमी होने की वजह से जो पोल्यूशन का लेवल है वो बढ़ रहा है। और लोकेश, इतने खतरनाक स्तर पर इस वक्त प्रदूषण है, आम लोग तो सांस लेने के लिए भी कई बार सोच रहे होंगे जब खुले में निकल रहे होंगे। बड़ी बात ये, बहुत सारी गाइडलाइंस बनी इसको लेकर, बहुत सारे नियम आप बता रहे बने, लेकिन पालन शायद कोई करता दिख नहीं रहा है। अधिकारियों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है इन नियमों का और कानूनों का। देखिए साथ ही कागजों के भीतर रोजाना गाजियाबाद में 30 किलोमीटर की सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इस वक्त हम शहर के सबसे मेन रास्ते के पास खड़े हैं। वहाँ पर कोई भी पानी के नामो निशान नहीं दिखाई दे रहे कि वहाँ पर मिट्टी को सेटल डाउन करने के लिए, धूल के कण को सेटल डाउन करने के लिए कोई गन चलाया जा रहा हो। हैरानी यह है कि केवल ये ग्रेप से संबंधित जो दिशा निर्देश है वो कागजों तक सीमित है। जब कल तीसरे स्टेज का ग्रेप का 3rd स्टेज लागू किया गया है, उसमें साफ तौर पर निर्देश है कि कोई भी फैक्ट्री जो पीएनजी और बायोफ्यूल से केवल चलती हैं उनको संचालन की अनुमति होगी। इसके अलावा और फैक्ट्रीज को अनुमति नहीं होगी। 5 दिन केवल काम किए जाएंगे। सभी प्रकार के निर्माणों पर रोक लगेगी, चाहे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के काम हो या फिर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली और एनसीआर के भीतर इस वक्त एनसीआरटीसी के काम चल रहे हो, उन सभी कामों को बंद कराने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अभी तक कोई लिखित आदेश न आने के कारण यहाँ पर निर्माण काम बदस्तूर जारी है। बहुत शुक्रिया लोकेश, आपका भी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और दिल्ली से हमारे संवाददाता निशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। निशांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली और गाजियाबाद दोनों ही जगहों की जो हवा है प्रदूषण के चलते बेहद खराब है और ऐसे में सांस लेना भी आम जनता के लिए
दूभर हो रहा है। हालांकि बहुत सारे फॉर्मूले इसको लेकर बनाए गए, लेकिन अब किस स्थिति से उभर पाता है ये तमाम चीज़ें, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। स्मॉग से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। हालांकि इस बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कुछ नियम जरूर बनाए गए हैं। इसमें यह भी कहा गया है दिल्ली में कि निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगे, किसान पराली न जलाए, लेकिन उसके बाद भी इन नियमों और कानूनों को मानने वाला कोई दिख नहीं रहा। सांस लेना भी लोगों के लिए बेहद महंगा हो गया है। तो धुंध की चादर अभी भी छाई हुई है। अगर 9:30 बजे तक की बात की जाए तो सुबह से लेकर अभी तक जो बेहद खराब स्थिति है प्रदूषण की, वो अभी भी लोगों को सता रही है। और बात करेंगे छठ पूजा की। छठ पूजा की धूम जहां पूरे देश में देखने को मिली, वहीं रायबरेली में भी छठ का एक अलग ही नजारा देखने को मिला। प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में दिखा